Hello बच्चों, let's read the question. Question here is so forebrain is divided into. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो forebrain है वो गिवन ऑप्शन में से किस में डिवाइडेड है. दिया गया है olfactory lobe, then cerebrum, then diencephalon. दिया गया है olfactory lobe, thalamus, cerebrum, pons, thalamus, hypothalamus, cerebrum, medulla, pons, diencephalon और cerebellum. तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट. की कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा कंसर्न है विद ब्रेन. और जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेन जो है ये सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, बिकॉज ब्रेन जो है ये हमारे थॉट को कंट्रोल करता है, हमारे मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. ब्रेन जो है वो यहाँ पे डिवाइडेड है इनटू 3 बेसिक यूनिट. 3 बेसिक यूनिट में सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा फोर ब्रेन, देन हमारे पास आता है मिड ब्रेन, देन हमारे पास यहाँ पे आता है हाइंड ब्रेन. एक एक करके इनके पार्ट्स और फंक्शंस जो हैं डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फोर ब्रेन. फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो फोर ब्रेन जो है ये एंटीरियर पार्ट है हमारे ब्रेन का, और इसमें जो है इंक्लूडेड होते हैं पार्ट्स लाइक इसमें आएगा हमारे पास सेरिब्रम, देन हमारे पास इसमें आता है हाइपोथैलेमस, देन हमारे पास इसमें आता है थैलेमस. इसी मैनर में इसका फंक्शन अगर हम देखें तो ये जो है कंट्रोल करता है हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन को, बॉडी के टेम्परेचर को, इमोशंस, हंगर और स्लीप को. मिड ब्रेन की बात कर लेते हैं. मिड ब्रेन जो है ये हमारा कंसिस्ट होता है विद टेक्टम एंड टेगमेंटम. ये जो है दो पार्ट्स यहाँ पे मिड ब्रेन के होते हैं. देन हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो हाइंड ब्रेन जो है ये कंपोज्ड होता है सेरिबैलम से, देन इसमें आता है हमारे पास मेड्यूला एंड देन हमारे पास आता है पॉन्स. हाइंड ब्रेन जो है ये इन्वॉल्व होता है उन प्रोसेसेस में जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. इंक्लूड होगा ब्रीथिंग, हार्ट बीट, स्लीप, वेकफुलनेस एंड मोटर स्किल्स. अब यहाँ पे हमारा जो फोर ब्रेन है वो अगेन कंसिस्ट होता है 2 सब डिवीजन से, जिसमें हमारे पास आता है टेलेनसेफेलॉन. लेट मी राइट. इसमें जो है टेलेनसेफेलॉन आएगा एंड देन हमारे पास आएगा डायनसेफेलॉन. तो ये जो है 2 सब डिवीजन्स हैं फोर ब्रेन के. तो चलिए देख लेते हैं अब ऑप्शंस, जिसमें सबसे पहले दिया गया है ऑल्फैक्टरी लोब, देन सेरिब्रम, देन डायनसेफेलॉन. डायनसेफेलॉन की बात अगर हम करें तो ये जो है कनेक्ट करता है हमारे मिड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ. देन सेरिब्रम जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट है फोर ब्रेन का. अब हमारे पास बचता है ऑल्फैक्टरी लोब. ऑल्फैक्टरी लोब इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. ये जो है हमारा प्रेजेंट होता है एट द एंटीरियर एंड ऑफ द सेरिब्रम. सेरिब्रम के एंटीरियर एंड पे ये प्रेजेंट होता है, तो इसे जो है हम फोर ब्रेन में ही इंक्लूडेड करते हैं. तो सिंपली हम कह सकते हैं ये ऑप्शन हमारा सही है. देखेंगे सेकंड जो कि दिया गया है ऑल्फैक्टरी लोब, देन थैलेमस, देन सेरिब्रम एंड देन पॉन्स. ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है, बिकॉज पॉन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइंड ब्रेन में. देखिए पॉन्स जो है हाइंड ब्रेन का पार्ट है. थर्ड दिया गया है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मेड्यूला. अगेन मेड्यूला इज द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन. ऑप्शन गलत हो जाएगा. लास्ट हमें दिया गया है पॉन्स, डायनसेफेलॉन, सेरिबैलम. अगेन द ऑप्शन इज रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है.
I hope you understood it well. Best of luck.